आप सभी लोगों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। सबसे पहले मैं सरजीत यादव जी को पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। अब वो हमारे बीच नहीं है। बुद्ध ने कहा कि संसार में जो भी जन्मा है उसकी एक दिन मृत्यु निश्चित है। सब कुछ अनित्य है, सब परिवर्तनशील है। हम सब भी लोग एक दिन इस दुनिया से जाएंगे, ये अकाल की सत्य है। अनिचावत संखारा उपादवे धर्मिनो निर्धन ते संगूप समो सुखो। अनिचावत संखारा, सब कुछ अनित्य है। इस संसार में अगर कुछ रह जाता है तो जाने वाले व्यक्ति के व्यवहार, बोली, भाषा, हम उन्हें याद करते हैं। और सबसे पहले तो मैं चिन्हट की ब्लॉक प्रमुख उषा यादव जी को बहुत साधुवाद करते हैं, उनके जीवन साथी तानसेन जी को जो एडवोकेट भी हैं, कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है जो समाज को लाभान्वित करेगी। एक पहल है ये। आप सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं उनके बड़े भाई को श्रद्धांजलि देने। निश्चित रूप से हम लोग दुखी हैं, गमगीन हैं। उनकी माता जी हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो, भाई हो, बहुत सी यादें, स्मृतियाँ वो छोड़ गए हैं। आज वृक्षारोपण भी किया उनके परिवार के लोगों ने, हम भी उसमें उपस्थित थे। ये जो वृक्ष लगाया है ये आने वाले वर्षों में कितने लोगों को छाया देगा। जब लोग इस दुनिया से जाते हैं तो तमाम काम तो नहीं करते हैं, बहुत सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, खाना खर्चा करते हैं। वो तमाम जो कुरीतियाँ जो खर्चीली होती हैं, जिससे जो व्यक्ति, जिसके परिवार से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसको ये सब भी करना पड़े 12-13 दिन के बाद में, तो समझिए उस परिवार के साथ में क्या बीतती होगी। क्योंकि कोई कर सकता है, किसी को सामर्थ्य है, किसी को नहीं है, लेकिन एक दबाव समाज का रहता है या ऐसे धर्म का रहता है कि उसे करना ही है। वो कहते हैं कि तब तक आत्मा की मुक्ति नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा को सिरे से खारिज किया। हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं। ये भारत देश लोकतंत्रात्मक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय, लिंग के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहाँ पर वास करती है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि हमें जातियों के आधार पर बांटा गया। बहुजन समाज की अगर हम बात करते हैं तो जो पिछड़े समाज के हमारे लोग थे, जो महान समाज सुधारक हुए, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज हुए, पेरियार वी रामास्वामी नायकर जी हुए, महामना ज्योतिबा राव फूले जी हुए, ये पिछड़े समाज से आते थे। गरडिया समाज से ललन सिंह यादव जी, मालवी समाज से। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि आंदोलन हमारे पिछड़े महापुरुषों ने किया और हमारा समाज अभी तक उनको जान नहीं पाया। और ये जो सितंबर का महीना है, इस सितंबर के महीने में सर्वजीत हमसे अलग हो गए, बहुत दूर चले गए इस दुनिया से। और इस सितंबर का जो ये महीना है बहुत महत्वपूर्ण महीना है। इसमें बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का 5 सितंबर 1974 को उनकी गोली मार के हत्या हुई थी। ईवी रामास्वामी पेरियार जी की जयंती अभी हम लोगों ने 17 सितंबर को मनाई। 1879 में
उनका जन्म हुआ था। और श्रीलंका के अनागरिक धर्मपाल जी, इनका भी जन्म 17 सितंबर को हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुत्र यशवंतराव भीमराव अंबेडकर जी, इनका परिनिर्वाण 17 सितंबर 1977 को हुआ। शिव दयाल चौरसिया जी, जिन्होंने पिछड़े समाज की बात को रखा, महिलाओं के रिजर्वेशन की बात उन्होंने उस समय की थी, वो भी 18 सितंबर 1995 में हमारे बीच से गए। और राष्ट्र संत नारायण गुरु जी, ये भी 20 सितंबर 1928 को बहुत दूर चले गए, परिनिवृत्त हो गए। नानक चंद रत्तू जी भी, जो बाबा साहब के साथ में रहते थे, उनका पूरा ध्यान देते थे, वो भी 15 सितंबर 2002 को नहीं रहे। ललन सिंह यादव जी की अगर हम बात करें, जो कानपुर देहात, जो मेरा जिला है कानपुर देहात, वहाँ पर वो उनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1911 को। उन्होंने भी वनवादी व्यवस्था के खिलाफ डंका बजाया था। पेरियार वी रामास्वामी नायकर जी, जो तमिलनाडु से थे, उनकी विचारधारा को आगे उन्होंने बढ़ाया। इनको भी पेरियार ललन सिंह बोला गया। पेरियार माने कोई सम्मानजनक व्यक्ति, ये सम्मानित शब्द है, तमिलनाडु में पेरियार बोला जाता है। और 7 सितंबर 1931 को दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में बाबा साहब ने की थी, जहां पर उन्होंने भारत में असमानता, भेदभाव, छुआछूत, जाति पात की बात उन्होंने धड़ल्ले से की थी। और भारत में कितना कर्मकांड है, कितनी नीचता है, यहाँ पर मानव के समान नहीं है, ये बात उन्होंने लंदन में पूरी दुनिया के सामने रखी थी। और 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, जो कि 1966 से मनाया जाता है। साक्षरता की अगर हम बात करें तो वर्तमान में शिक्षा कितनी महंगी है। हमारे यहाँ भाई बहन बैठे हुए हैं, ग्रामीण अंचलों से आए हुए हैं, क्या वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? ये जातिवाद का जो दंश है, ये शिक्षा का जो खेल चल रहा है, जो भारत सरकार बजट सबसे ज्यादा कम शिक्षा में खर्च कर रही है, हमें विचार करना होगा। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षा को ही इन्होंने खत्म करने का प्लान बनाया है। सत्ता, सरकार और शासन में बैठे हुए लोग जो बहुजन समाज से नहीं आते हैं, जिनकी विचारधारा ऊंच नीच पर है, असमानता पर है, कर्मकांड में है, भेदभाव में है, वो लोग भारत के संविधान को मिटा देना चाहते हैं। तो बहुजन समाज के लोग हों, चाहे वो पिछड़े समाज के लोग हों, अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, हम सब लोगों को एक मंच में आना होगा और अपने संविधान को हर हाल में बचाना होगा। पार्लियामेंट के बाहर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, विशाल प्रतिमा लगी है, और वो प्रतिमा उंगली दिखा रही है, जो ये कह रही है कि आपकी जगह पार्लियामेंट के बाहर नहीं, आपकी जगह पार्लियामेंट के अंदर है। हमारी बहन बेटियों को वहां पर जाना चाहिए। अभी महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है, जिसमें हमारे लोगों का कोई परसेंटेज नहीं है, जबकि संख्या के आधार पर हमारी भागीदारी होनी चाहिए। इस पर विचार करने की जरूरत है। जो 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है, उसमें किन महिलाएं वहां पर जाएंगी, ये सोचने वाली बात है। हमको हमारी संख्या के आधार पे हमें आरक्षण मिलना चाहिए। आदिवासी समाज की महिला हो, या अनुसूचित जाति की महिला हो, या पिछड़े समाज की महिला हो, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज की महिला हो, सबको बराबरी की भागीदारी मिलनी चाहिए। ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी है, और ये लड़ाई हम एक मंच पर आकर के लड़ सकते हैं। सामाजिक रूप से जब तक बहुजन समाज एक साथ इकट्ठे होकर एक मंच पर नहीं आएगा, तब तक राजनीतिक क्रांति भी नहीं होगी। मानव काशीराम साहब ने कहा कि अगर आप कुर्सी में बैठने वाले नहीं, तो कुर्सी को हिलाने वाले बनिए। इसलिए हमें कुर्सी को हिलाना है। हमें
ये मान सम्मान की लड़ाई लड़नी होगी। स्वाभिमान, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, रोजगार, इसकी लड़ाई लड़नी होगी। और भारत जो कि विश्व गुरु, एक समय विश्व गुरु था और आज भारत की विश्व के देशों में हम कहीं भी टिकते नहीं हैं। हमारे लोगों का कहीं कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग मलाई खा रहे हैं और हम लोग हमारे बच्चों के हाथों में कटोरा थामने का जो काम किया है, इस पर हमें एक साथ होकर के चिंतन और मनन करना होगा। और हमें इकट्ठे होकर बहुजन समाज के सभी लोगों को इकट्ठे होकर के विचार करना होगा और संवैधानिक तरीके से हमको लड़ाई लड़नी होगी। और क्योंकि हमारे बहुत से वक्ता हैं, हम उन्हें भी सुनेंगे। आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत आभार। और अब मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।